यकम जुलाई 1566 की शब थी जब नोस्ट्राडेमस का प्यारा शागिर्द जीन डी शाविग्नी इसे शब बखैर कहकर रुखसत होने लगा। उस वक्त नोस्ट्राडेमस ने कहा, कल सूरज तुलू होते वक्त मैं यहाँ नहीं हूँगा। अगली सुबह वो अपनी निशिस्त पर मुर्दा पाया गया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसे कब्र में ईस्तादा पोजीशन में दफन किया गया, क्योंकि वो चाहता था कि लोग इसकी हड्डियों के ऊपर ना चलें। नोस्ट्राडेमस की कब्र कुशाई से मुतालिक इस दिलचस्प मगर हैरान कुन सच्चे वाकया का जिक्र करना जरूरी है, जिसे याद करके पूरा मगरिब खौफ ज़दा हो जाता है। ये मई 1791 का वाकया है, जब फ्रांसीसी इनकलाब अपने उरूज के दौर में था, जब बड़े बड़े सर काट कर जालिम हुक्मरान इबरतनाक अंजाम को पहुंचे थे। 3 चरवाहों के दिमाग पर शराब का नशा उनकी अक्ल पर हावी हो गया था, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि कोई बदकिस्मती उन्हें दावते कज़ा दे रही थी। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने नशे में बदमस्त होकर एक शोहराए आफाक फल्कियात दान नोस्ट्राडेमस की कब्र खोदने का फैसला कर लिया था। वो कब्र एक पुराने चर्च के अहाते में थी, जिसमें रखा लकड़ी का ताबूत 200 साल से ज्यादा अरसा गुजरने की वजह से गल सड़ चुका था। नशे में धुत इन तीनों अशखास ने कब्र खोदी तो गला सड़ा ताबूत उनके सामने था। ताबूत खुला तो जीत की खुशी में कह कहे लगाने वालों की आवाज उनके हलक में अटक कर रह गई और आंखें हैरत से फैल गईं। उनकी हैरत की वजह हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि ढांचे के गले में लटकी पीतल की वो तख्ती थी, जिस पर उस दिन की तारीख यानी 17 मई 1791 भी दर्ज थी। तख्ती की पुश्त पर साहिब कब्र आजहानी नोस्ट्राडेमस ने हैरान कुन तफसील से अपनी कब्र खोदने की पेशनगोई एक रुबाई की शक्ल में यूं दर्ज की थी। इनकलाब के 2 साल बाद और 5वें महीने में 3 नशई पुरानी कब्र खोदेंगे, 2 इसी रात मर जाएंगे और तीसरा आखिर तक पागल रहेगा। ये रुबाई पढ़कर तीनों का नशा ऐसा काफूर हुआ कि वो खौफजदा होकर पीछे हटे और सर पट दौड़ पड़े, मगर इनकलाबी पुलिस ने उन्हें भागते हुए देख लिया। उन्हें इनकलाब दुश्मन अनासिर समझकर उन पर सीधी गोली चला दी गई, जिसके नतीजे में उनमें से 2 मौका पर हलाक हो गए और तीसरा शिद्दत खौफ से मरते दम तक पागल रहा। ये वाकया मगरिब और साम्राज्य अवाम व हुक्मरान के लिए किसी डरावने ख्वाब की तरह खौफ का बाइस इसलिए है कि अटल पेशन गोइयों के हवाले से शोहरत रखने वाले इसी नोस्ट्राडेमस की एक अहम पेशगोई के मुताबिक अमेरिका, इसराइल और मगरिब की आखिरी तबाही के मरकजी किरदार का मरकज सहराए अरब के करीब किसी पहाड़ी इलाके के कुर्बो जवार में फ़ाल होगा। शायद अमेरिका और मगरिब के मुताबिक उनकी तबाही के हवाले से नोस्ट्राडेमस का मज़कूरा वो जंगी मरकज मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के ही कुर्बो जवार में वाक़या है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का अहम सतून किसिंजर डॉक्ट्राइन है। किसिंजर एक नस्लन और अकीदतन कट्टर यहूदी है। इसने कहा, अमेरिका की खैरखाही इसी में है कि 3 ममालिक में कभी सियासी इस्तेहकाम ना हो, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा ईरान। आज तक इस पॉलिसी पर अमल हो रहा है। इसी तरह डेविड बिन गोरियान, जो कि इसराइल के बानियों में से था, इसने पाकिस्तान के हवाले से पेशनगोई की थी कि बैनुल-अक़वामी सहयूनी तहरीक को किसी तरह भी पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान का जहनी और फिक्री सरमाया और जंगी और अस्करी कुव्वत और कैफियत आगे चलकर
کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناد سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہندو پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے ہی بھارت کے ساتھ اپنا ربط و ضبط رکھیں۔